इस बीच आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं। कोरोना के हालात पर सीएम शिवराज की नजर है। सीएम हाउस में कोरोना नियंत्रण को लेकर बैठक की गई। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर अलर्ट पर रहें, तैयारी पूरी रखें। ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराई जाए, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई वो बूस्टर डोज लगवाएं। देश में आज से एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग की जाए। विदेश से आने वाले मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाए। 2% मुसाफिरों की ये कोरोना जांच होगी, यानी कि फिलहाल इसे रैंडम टेस्टिंग के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और इसलिए हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाए, इसके लिए हमने पहल प्रारंभ की है। मॉक ड्रिल हम 27 दिसंबर को करेंगे, जिसमें अस्पताल में व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, हमारे दवाइयाँ और कोविड से निपटने के लिए जितनी आवश्यक तैयारियां हैं वो सारी की सारी तैयारियां मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम देख लेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों को लेकर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अब सभी जो मॉक ड्रिल है वो की जाए, तैयारियां पूरी रखी जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा बने हुए हैं। जितेंद्र, तैयारियां शुरू हो गई हैं अब कोविड को देखते हुए। अब क्या ऑक्सीजन प्लांट के लिए टेस्टिंग भी उसकी शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कोविड को लेकर सतर्कता बरत रही है, एक बैठक के लिए उसके माध्यम से जो कहीं ना कहीं तैयारियां हैं उस पर फोकस किया। देखिए इस समय मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, राजधानी भोपाल का जिला अस्पताल है जयप्रकाश अस्पताल, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो ऑक्सीजन के तमाम जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। PM केयर्स की तरफ से जो प्लांट था लगाया गया था ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि हमने देखा था कि सेकेंड लहर में किस प्रकार से ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ गई थी। उस दौरान लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से चूंकि कोविड का कहीं ना कहीं जो दस्तक है वो हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट है इन्हें एक बार फिर से खोला गया है। इनकी जो चेकिंग है वो की जा रही है। उसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पर आप तमाम इन ऑक्सीजन प्लांट्स को देख सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में लगे हुए हैं, और इनकी टेस्टिंग भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो एक्सपर्ट थे वो मौजूद थे, और इन एक्सपर्ट के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इन्हें चेक किया गया था कि आखिर ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कितना यूनिट जो ऑक्सीजन है वो इनके माध्यम से मिल सकता है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि अब कोविड कहीं ना कहीं एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक भी जो मरीज है वो नजर नहीं आया है पिछले 2 दिनों से। तो और ऐसे में यहाँ पर जो सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साफ निर्देश हैं कि आपको तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनको देखना है, उनकी तैयारियों को देखना है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो देखना है। अस्पताल परिसर हो या तमाम चीजें हों, आपको सारी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करके रखना है। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर जिला अस्पताल में लगाए गए हैं उनकी जो चेकिंग है वो यहाँ पर की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जो प्लांट है काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ ही जो बेड्स हैं वो बेड कितने हैं, और बेड के अलावा कितनी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से अपडेट हुई है, और जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक ली थी। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी थे, पदाधिकारी मौजूद थे, और इसके साथ ही जो PS हैं स्वास्थ्य विभाग के वो भी मौजूद रहे, और उनके माध्यम से इन तमाम चीज़ों पर फोकस किया गया। और ये बात भी बताई गई कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कोविड को लेकर, वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की हैं इस पर सुनिश्चित करने, साथ ही साथ एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। देखा जाएगा क्या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से
सुचारू रूप से काम कर रही हैं या नहीं। ठीक। इसके लिए अस्थायी कोविड सेंटरों की बात की जा रही है। पीएम केयर्स की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पे जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि स्वस्थ रहें और यहाँ पर जो सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार के निर्देश जरूर हैं, लेकिन लोग अभी क्योंकि कोविड काफी लंबे वक्त से हमने देखा कि केसेस लगातार घटते हुए नजर आए, तो लोग भी अब उस दिशा में फिलहाल मास्क वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि मास्क का उपयोग करें। कोविड के मामले फिर से बढ़ सकते हैं, इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है। जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर भूपेश सरकार भी अलर्ट है।